अगर यहाँ के लोगों ने बोल रहे हैं कि नहीं संविधान बदला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और सरकार हमारी एकदम फिट बात कर रही है कि नहीं ऐसा रहेगा। सनातन तो सदियों से चला आ रहा है। आज जब से पृथ्वी पे जन्म लिए हैं इंसान, कमज़ोर संतुलित हैं न, वही देखते हैं कि हम ऊँचे लोग, और कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा नहीं कि हम लोगों जिस धर्म में गए उस धर्म में हम लोगों को अपमान किया गया। सीधा कहते हैं तुम लोग चमार हो, चमारों का अधिकार नहीं है। यदि आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख देने का भी हकदार नहीं है। हम आपके मंदिर में नहीं जाएंगे, आपके देवी देवता पे नहीं पूजेंगे, हम सीधे शंकर भगवान को पूछते हैं और पूछते रहेंगे। और हम ये नहीं पूछते हैं आप किस जात से हैं, आज किस गांव से आए हैं। गांव तो हम पूछ रहे हैं मगर जात हम नहीं पूछ रहे हैं। को भगवान ने बनाया है, तो हम एक समान हैं, एक समान पैदा हुए हैं, एक समान चलते हैं, एक समान बोलते हैं, एक समान समझते हैं। तो हमारे ऊंच नीच कहाँ है भैया? कोई जमीन फाड़ के नहीं निकला, कोई आसमान से नहीं टपका। ये बताइए कि अभी भी आप लोगों के साथ छुआछूत और ये सब झेलना पड़ता है आप लोग? जी हाँ, जी हाँ, छुआछूत देख रहे हैं, ऊंच नीच समझ रहे हैं। आज भी इस तरीके से व्यवस्थाएं रखी जा रही हैं। हाँ, कौन करता है? क्या सब करते हैं या मतलब कुछ ही ऐसे हैं जो इस मानसिकता से, जो मानसिकता से कमज़ोर संतुलित हैं न, वही देखते हैं कि हम ऊँचे लोग, और कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, नहीं। मतलब कुछ ही लोग हैं जो पूरा तालाब को गंदा कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। जी हाँ। भीमराव अंबेडकर जी संविधान लेकर आए, सबको एक तरफा मतलब हक मिला, समानता मिला, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, हर इंसान को एक तराजू पे रखे हैं। हम लोग समानता के अधिकार पे और मानवता के धर्म निभाते हैं। यहाँ भारतीय बौद्ध परिषद है हमारा पंडाल, जो बुद्ध जी की प्रतिमा लगी हुई है। और हम यहाँ मानवता के संग बात बताते हैं। और हमें यहाँ हमारे यहाँ राम वाले हैं, कबीर वाले हैं, रविदास वाले हैं, तुलसीदास वाले हैं, सब हैं संत। यहाँ हमारे जो 10, 12, 15, 20 लोग हैं वो सब ऐसे हैं। मगर हमने किसी से नहीं पूछा है, सिर्फ भाई हम आधार कार्ड नंबर लिया है सबसे, और मोबाइल नंबर उनके घर का, उनके जेब का। उससे क्या है, मान लो खुदा न खास्ता कुछ इनके हो जाए, ज़रूरत पड़ी हमको, हम यहाँ के इन सब संतों का सेवक हैं। और इनके घर तक हम फ़ोन कर सके, इसलिए नंबर आधार कार्ड लेते हैं। और हम ये नहीं पूछते हैं आप किस जात से हैं, आज किस गांव से आए हैं। गांव तो हम पूछ रहे हैं मगर जात हम नहीं पूछ रहे हैं, नहीं। हमको घर का नंबर चाहिए, आधार कार्ड नंबर चाहिए, तब हम आपको रखेंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है, घर का नंबर नहीं दोगे तो हम कैसे जानेंगे? कहाँ आपको इतला देंगे? हाँ, हमारे यहाँ ऐसी ये बताइए, यहाँ जैसे आप कहें कि हम जात नहीं पूछते, कोई ऊंची जात से आए, नीची जात से आए, कोई भी आए, कोई, हाँ वही बात है, कोई भी आए, हमको उससे मतलब नहीं। बस ये है कि हमको बस इतना चाहिए कि हाँ आप यहीं से हो, हमको जानकारी चाहिए कि आप कहाँ से हो, वो उसके लिए आप लोग नहीं करते ये। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोगों का जो हक देखा जाता है, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा हक मारा जा रहा है अभी भी? जी हाँ, जब हमें ऊंच नीच पे ऐसे आज भी देखा जा रहा है तो हक हमारा मारा जा रहा है सर जी, बिल्कुल हक मारा जा रहा है। हाँ, जब समानता का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए हैं तो क्यों नहीं समानता मान रहे हो? अपने आप को ऊंच बता रहे हो कि नहीं हम ये हैं, हम वो हैं। क्या हो आप? हम तो ये जानते हैं सभी को भगवान ने बनाया है। तो हम एक समान हैं, एक समान पैदा हुए हैं, एक समान चलते हैं, एक समान बोलते हैं, एक समान समझते हैं। तो हमारे ऊंच नीच कहाँ है भैया? हम यही जानते हैं, सेम सब कुछ है। एक यूनि से एक तरीके जन्म लिए, कोई जमीन फाड़ के नहीं निकला, कोई आसमान से नहीं टपका। और नरक स्वर्ग क्या है वो हम भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। तो मगर यहाँ तो भाई और लोग तो नरक स्वर्ग सब बता दे रहे हैं। हाँ, जब मानवता में हमारे कमी रहेगी तब तो नरक स्वर्ग होगा। हम तो मानव से प्रेम है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किस कुल के हैं, हमें ये जातवाद है ही नहीं है, तब पूछे क्यों?
हमें ये सिर्फ चाहिए कि हम मानव धर्म निभाते हैं, बस। हमारे बुद्ध जी, हमारे बाबा साहेब यही चीज़ हमको बताया है। जो राजनीति चल रही है, आप राजनीति में क्या देख रहे हैं? जैसे मोदी जी की सरकार है इस समय, आने वाला चुनाव भी है, आप लोगों की सोच क्या है, मांग क्या है? मोदी के जी का चुनाव है भाई, वो जो जीतेगा वही रहेगा। हाँ, और मांग क्या है? मांग तो अगर हम बहुत मांग ले, कोई दे रहा है क्या? नहीं देगा। हाँ, जब मानसिकता अगर बनी है बरोबर दिमाग में कि हमको इनको ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, कोई तो ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार तो नहीं बोल रही है, मगर यहाँ के लोगों ने बोल रहे हैं कि नहीं, संविधान बदला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और सरकार हमारी एकदम फिट बात कर रही है कि नहीं ऐसा रहेगा। सनातन तो सदियों से चला आ रहा है, आज जब से पृथ्वी पे जन्म लिए हैं इंसान, सनातन को हम भरपूर मानते हैं। सनातन सब दिन से बुद्ध जब से हुए हैं तब से सनातन चला आ रहा है, उन्हीं का बनाया हुआ सनातन है ये। हाँ, योगी जी यहाँ के सीएम हैं, आप क्या देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं वो किस तरह से किए हैं, आप क्या उनके बारे में सोच रहे हैं? वो जो व्यवस्था किए हैं सो अच्छा ही किए हैं और अच्छा ही करेंगे आगे चल कर के। और फिलहाल साधु संत का ही तो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, साधु संत का सेवा कर रहे हैं, तो साधु संत का सेवा कर रहे हैं, इस बार चुनाव भी है, क्या देख रहे हैं आप? वो तो आने वाला समय आपको बताएगा, अच्छा, इसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर मिल गया है, राम मंदिर आप लोग गए हैं या मतलब जाना है आप लोग? हम लोग तो राम मंदिर से होके आ गए हैं, अच्छा, अब क्या दोबारा भेजना चाहते हैं? अच्छा, मतलब कब गए थे आप बनने के बाद? ये लगभग हम लोग हो गए 10-12 दिन आए हुए हैं वहाँ से, तभी से हमारा यहाँ पे आकर के हम रुके हुए हैं। ये बताइए, धर्म और पंथ में क्या मतलब कमी आप देख रहे हैं? धर्म किसी कहते हैं और पंथ में आप क्या देख रहे हैं? पंथ अलग है, धर्म अलग है। अच्छा, जो धर्म है, हाँ, जो सनातनिक धर्म की आपने बात छेड़ा है, हाँ, सनातनिक धर्म जो कि हमारे आज हम जैसे इंसान और बड़े जैसे हमारे लोग में भेदभाव छुआछूत लगते हैं। और मैं तो हम लोग छोटे का लोगों को तुच्छ नज़र से देखा जाता है, मगर उनके बारे में मीडिया हो या प्रभारी हो या सरकार हो, उनके बारे में क्या सोच करके बताती है। मैं तो ठीक है, छोटा मोटा हूँ, कीड़ा मकोड़ा हूँ, और कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी में हम लोग चले जाएंगे। ये ज़िंदगी का हम लोग का घर द्वार छोड़ करके आए हुए हैं, सब पूरा मोह माया छोड़ करके आए हैं, शरीर को जला रहे गंगा मैया के तट पे। हाँ, तो मगर उन लोगों को भी सोचना चाहिए ना, यदि आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं तो दुख देने का भी हकदार नहीं है। अब कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए, समंदर की बड़ी मछली होती है, छोटी मछली छोटी होती है। बड़ी मछली समूचा और समझते हैं कि आप छोटी मछली को हमेशा खाने के लिए सोचती है। हाँ, मगर हम तो छोटे में ही रहेंगे और छोटे में ही जन्मे हैं, छोटे में ही मर जाएंगे, क्योंकि मेरी छोटे में ही पैदाइशी हुए, छोटे में ही चल रहे हैं और छोटे में ही चल करके ही अपनी इस आत्मा को समाधि बना के सो जाएंगे। जैसे आप सनातनी हैं, आप बताएं, तो सनातन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कौन आगे कौन पीछे, कौन छोटा कौन बड़ा, वहाँ विद्या के ही आधार पे लिखा गया है। लोग अपने मन से ही भ्रम करते हैं। ये देखिए, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी सोच विचार है, ये सनातन धर्म आप तो पढ़े लिखे हुए हैं, गीता से, रामायण से, बाइबल से, कुरान से लेकर के आपने देखा है, सबका मालिक एक है। न उसके यहाँ कोई छोटा है न कोई बड़ा है। यदि उसने हमको एक संसार में भेजा गया है तो किस लिए भेजा है? यहाँ आने के बाद हमारे साथ में कोई ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है, इसके बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? हाँ, क्योंकि एक भारत के हम भी नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है, मगर यदि हमारे अधिकार दबाया जाएगा तो हम तो चिल्लाएंगे ही, क्योंकि मुझे भी मान और सम्मान चाहिए। यदि मैं आपकी इज्जत करता हूँ
तो आप मेरी सम्मान कर सकते हैं। यदि मैं आपका इज्जत नहीं करता हूँ तो मेरी आप सम्मान कैसे करेंगे? यदि 100 बात मैं आपका सुनता हूँ तो एक बात तो मेरी सुनिए। जो कुछ कहता हूँ मैं खुल के कहता हूँ, खुल के ही बोलूँगा, क्योंकि हम लोगों जिस धर्म में गए उस धर्म में हम लोगों को अपमान किया गया। सीधा कहते हैं तुम लोग चमार हो, चमारों का अधिकार नहीं है देवी देवताओं को पूजने के लिए। अच्छा, चमारों का कोई अधिकार नहीं पूजने का, देवी देवताओं का मंदिर में जाने का। अच्छा, इसलिए मैं नाथ का चेला हूँ। अवघड़ मसान, मैं मसान में रहना, मसान में खाना पीना, पसंद करना, अपना समाधि लगाना काम है। तुम अपनी जो रखे हो, हम आपके मंदिर में नहीं जाएंगे, आपके देवी देवता पे नहीं पूजेंगे। हम सीधे शंकर भगवान को पूजते हैं और पूजते रहेंगे। और जब तक मेरी ये सांस में दम तक चलेगी तब तक मैं शिव को। अभी भी ये मतलब आप लोगों को देखने को मिलता है कि किसी मंदिर में या कहीं और जाने के लिए आपको रुकावट अभी भी ये मतलब झेलना पड़ता है आप लोगों को? जी, मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी आश्रम पे जाता हूँ, कोई भी साधु हो, कोई संत हो, पहले जात पात की बात पूछेंगे। अच्छा, हाँ, पूछेंगे आप किस जाति से हैं, कहाँ से हैं, किस जगह से आए हैं। मैं सच्चाई बताता हूँ तो उनको घृणा पैदा होती है कि ये चमार है। अच्छा, मैं खुले आम कहता हूँ, मैं अपने माँ पे गाली नहीं देता हूँ। मैं खुले आम कहता हूँ कि मैं चमार हूँ, रबजास खानदान से पैदा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आप